भूत बंगला की शर्त पार्ट 3। पिछले एपिसोड तक रवि और उसके दोस्तों ने समझा कि हवेली का भूतिया सफर खत्म हो गया, लेकिन समीर की आंखों की चमक और एक सीक्रेट बेसमेंट के मिलने से एक नए राज का पता चला। एक काले आईने में एक रूह की परछाई थी जो कह रही थी, तुम सोच कि ये कहानी खत्म हो गई, अभी तो शुरू हुई है। नया राज, काले आईने का श्राप। बेसमेंट में हवा ठंडी होने लगी। एक एक करके सबके हाथ पैर सूख गए। आईने के अंदर की रूह आब और ज्यादा दिखाई देने लगी। एक औरत जिसके लंबे बाल उड़ रहे थे और उसके गले में एक टूटे हुए तवीज लटक रहा था। प्रिया, ये कौन है? आईने की रूह, मैं इस हवेली की असली मालकिन थी, माधवी। रवि ने धीरे से पूछो, तुम यहाँ कैसे फंस गई? माधवी की कहानी। सालों पहले ये हवेली एक शानदार महल थी। माधवी एक अमीर राजा की बेटी थी, पर उसने एक गरीब सिपाही से प्यार किया। उसके अपने परिवार ने उससे धोखा दिया और एक श्रापित आईने में उसकी आत्मा को कैद कर दिया। जब तक कोई इस श्राप को तोड़ता नहीं, कोई भी जो ये हवेली आता है, उसका एक हिस्सा यहीं अटैक जाता है। सबके चेहरे पे एक सवाल लिखा था, तो क्या समीर अब इस श्राप का नया शिकार बन गया है? क्लाइमैक्स, काले आईने की सच्चाई। जैसे रवि ने आईने को हाथ लगाया, सब कुछ हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पे छायाएं नाचने लगी। समीर जोर से चीखा और उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे उसके अंदर कोई और घुस गया हो। माधवी, अगर तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगे तो तुम भी यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। प्रिया ने एक पुरानी किताब उठाई जिसमें लिखा था, आईने के श्राप को तोड़ने के लिए एक सच्चा बलिदान देना होगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्या कोई अपनी जान देगा ताकि बाकी सब बच सके। तभी एक जोर का धमाका हुआ। ये कहानी अब एक नए मोड़ पे है। क्या समीर को बचाया जा सकता है? क्या माधवी सच में मासूम है या उसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रवि और उसके दोस्त इस हवेली से जिंदा निकल पाएंगे? अगले पार्ट में पता चलेगा। भूत बंगला की शर्त पार्ट 4।